वीजा में छूट, टूरिज्म का प्रचार और दोबारा फ्लाइट्स शुरू करने की बात को किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, हाल के दिनों में चीन का एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ सब देशों के अंदर। मोस्टली हम देखें एशियन कंट्रीज़ के अंदर कि वो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से सिटीज़न डिप्लोमेसी फोकस कर रहा है, चाहे वो नेपाल की हम बात करें, श्रीलंका की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, कई देशों में। कि वो कोशिश कर रहा है कि जो हमारी कल्चर है और जो अन्य देश की कल्चर है, उसकी आपस में क्या हो, काफ़ी आपस में मिलना-जुलना हो ताकि एक-दूसरे के कल्चर को देखें। हम्म। और देखिए चीन का ये वही तरीका है जो भारत का तरीका हमेशा रहा है। भारत ने हमेशा कल्चर नेशनलिज़्म को लेके चला है। हम्म। लेकिन मैं चीन को कभी भी जो है ना, चीन को मैंने कभी भी मेरा मानना है कि चीन के साथ में बहुत सावधानी से अभी जैसे मेरे साथ जो बैठे हैं, जैसे मेरे जो पैनलिस्ट हैं, को-पैनलिस्ट, जी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही मुद्दे हैं। पाकिस्तान के अंदर उसका पूरा-पूरा एक तरह से उसने पाकिस्तान को कॉलोनी बना लिया है। इसके अलावा देखिए कि सारे पड़ोसियों के साथ जितने पड़ोस सबके संबंध बेटर हैं। इवन हमारे साथ ट्रेड का इम्बैलेंस है, साथ में हम बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। इसके अलावा हम देखें कि जो इंटरनेशनल डायस हैं, उन सब डायस पर चीन ने हमेशा हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है, उसमें बाधा डालने का प्रयास किया। चाहे हम एनएसजी का मेंबर बनना चाहें, चीन ने नहीं बनने दिया। चाहे हम लोग मसूद अज़हर की हम बात करें, हाफ़िज़ सईद की बात करें, हमने टेररिस्टों को डिक्लेयर करवाना चाहा, चीन ने नहीं करने दिया, चीन ने टाँग पूरी अड़ाई। यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनना चाहते हैं, चीन वहाँ पे हमको बनने नहीं देता है। तो जितने भी हमारे रास्ते रोकने का प्रयास है, वो चीन पूरी जोर आज़माइश जी। करता है। जी। और देखिए चीन का एक ट्रेंड रहा है, चीन का ट्रेंड क्या रहा है कि जब हम आज़ाद हुए, चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, 54 में हमारा समझौता हुआ, हम्म। तब तो हिंदी चीनी भाई-भाई, लेकिन 62 में हमारे पास अटैक किया और अटैक में हम उनको हारा भी और हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा भी किया। हम्म। फिर बीच में हम देखेंगे एक डेटांट रहा, एक शांति का कोल्ड पीस रही। 80 में हम जाके देखें 81 में जब राजीव गांधी विज़िट करने के लिए जाते हैं, संबंधों में बेहतरी का दौर शुरू हुआ और कई समझौते हमने 5 समझौते किए एलएसी को लेकर कि भई ठीक है, अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हम अब शांति बनाते हैं, पीस बनाते हैं। लेकिन जब चीन को ये लगा 2005 की बात, 90 के बाद 90 70 से लेकर 90 तक चीन ने अपने पूरा फ़ोकस किया और चीन ने 90 के बाद लगातार अपना उभार किया। 2005 के बाद हम देखें कि चीन और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका था। हम्म। उसके बाद चीन की फिर वही पॉलिसी शुरू हुई जो हमने देखी थी 1962 में। हम्म। और फिर हम देखें कि उसका जो लास्ट आपका दिखाई दिया, आपको क्या दिखाई दिया? गलवान क्लैश के रूप में दिखाई दिया हम्म। कि गलवान में हमारा क्लैश हुआ। हम्म। बीच में 3-4 साल हमारा क्या ब्रेक रहा। हम्म। आज क्यों? चीन आज इसलिए आपके पास में आ रहा है क्योंकि उसको ये साफ लग रहा है कि अमेरिका जिस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है और अमेरिका भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। हम्म। आप देखिएगा बहुत ही कमिंग सून मैं मान रहा हूँ कि बहुत हैवी टैरिफ जो है अमेरिका लगाने वाला है। हम्म। 200, 250, 300 भी क्रॉस हो सकते हैं। जैसा कि मैं वहाँ पर अमेरिकन जो थिंक टैंकर्स को सुन रहा हूँ, वो इतना आपका लगा सकते हैं। हम्म। तो ऐसे में चीन को चाहिए कि चीन का सामान उसको डंपिंग करना है। चीन चाह रहा है कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड वॉर हमने शुरू किया है, टैरिफ वॉर शुरू जो किया है, उसमें भारत हमारे साथ आए। वो ये भी कह रहा है कि भारत जो है, ये सोच रहा है कि अमेरिका की जो तलवार है, टैरिफ तलवार है, वो भारत पे नहीं चलेगी, ऐसा उसको सोचना गलत है। और अभी जब पीयूष गोयल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो उसकी चीन की ओर से नेगेटिव आपकी प्रतिक्रिया आई। पीयूष गोयल जी ने तो कहा दैट इज़ द अपॉर्च्युनिटी फॉर अस। तो लेकिन अमेरिका सर के साथ तो ये हमेशा चीन कहा का जा मामला सकता रहा है कि है कि इंडिया इज़ द कैप्टन। ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए अवसर का समय है, लेकिन पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ देखिए, मैं पूरी तरह से बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी भरोसे वाली बात नहीं है। देखिए हम्म। चीन पर भरोसा किस वजह पे आप करेंगे? किस वजह से करेंगे? हम्म। वजह ये थी कि 1949 से पहले जो नेहरू जी ने भरोसा किया था, नेहरू जी का कहना ये था कि भई 5000 साल की सिविलाइजेशन हम भी हैं, 5000 साल की सिविलाइजेशन चीन भी है और हमने पूरा एक दौर रहा है कि पूरा आपका सप्लाई चेन पे कंट्रोल रहा। पूरा हम जो न्यू सिल्क रोड की बात करते हैं, मैरीटाइम सिल्क रोड की बात करते हैं, भारत चीन का दबदबा था। हम्म। इसी गलतफ़हमी में तो चीन के साथ भारत ने संबंध अच्छे शुरू करने हम्म। शुरू किए थे। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम तो शून्य निकला। हम्म। 62 का अटैक हुआ और आज भी चीन के साथ जब भी तहमा-तहमी होती है, हमको 62 रिकॉल करा देता है। हम्म। आप 21 दौर में पीएम मोदी ने प्रयास नहीं किया क्या? पीएम मोदी ने पूरा प्रयास किया। कई हम्म। बार आपका महामल्लापुरम बुलाए गए, पीएम मोदी खुद भी गए, कोशिशें की लेकिन चीन ने क्या सीमा विवाद पर किसी तरह की छूट दी? हम्म। लगातार प्रेशर बनाए रखा। तो मैं हम्म। मान रहा हूँ कि चीन अपनी सुविधा के अनुसार अपनी और देखिए चीन जो है अभी मैं एक देख रहा था कल परसों, चीन ने एक वीडियो रिलीज़ की है, करीब वो 1 आध मिनट की वीडियो है, जो पूरे चाइना में चल रही है। 40 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं, जो चीन का सोशल मीडिया है।
और उसमें माओ से तुम की वो वीडियो चला रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका से हम जब कोरियन वॉर हुआ था हम कई साल तक अमेरिका से हम अब भी लड़ेंगे। तो जब चीन इस प्रकार की घोषणा कर रहा है अमेरिका से एक लंबी लड़ाई की, तो उसे चाहिए कि भारत से मुझे प्रेशर ना मिले, क्योंकि चीन हमेशा कहता है, इसका ग्लोबल टाइम्स में न्यूज़पेपर को वो अक्सर ये कहता है कि इंडिया इज अ कैप्टन ऑफ अमेरिका। हम्म, तो ठीक है। जो इनके साथ बैठा हुआ हो, जी उसको जी, आप कैसे चाहेंगे? तो मुझे बिल्कुल लगता है कि सावधानी के साथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि